गुड एमसी दोस्तों, गुड एमसी सतीश कुमार किशोर जी, गुड एमसी एसके हर्बल, गुड एमसी गुड एमसी गुड एमसी विजय कुमार जायसवाल जी, गुड एमसी राजेंद्र शर्मा जी, गुड एमसी राकेश चौहान जी, गुड एमसी प्रेमचंद त्रिपाठी जी, प्रेमचंद जी, गुड एमसी राज बहादुर पायल जी, गुड एमसी परवेज खान जी वाराणसी से, गुड एमसी राकेश चौहान जी फिर से एक बार गुड एमसी। फ्रेंड मत मात्र 30 मिनट हूँ आपके इस पेज पे, मैं मात्र 30 मिनट हूँ आज, और मैं बहुत ही जल्द आपके बीच में। फ्रेंड अब हम अपनी बात को हम शुरू करते हैं, और आप लोग बहुत तेज़ी से आ जाएं। हमारे जो भी एसोसिएट हैं जो हमें इस पेज को पसंद करते हैं, पेज को लाइक करते हैं, ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि वो जरूर मिथिलेश मौर्य जी, गुड एमसी रामेश्वरी वर्मा जी, गुड एमसी एक बार विष्णु प्रसाद शर्मा जी, गुड एमसी कमल प्रधान जी, गुड एमसी मुकेश के शर्मानी जी, राजचंद्र जी, गुड एमसी। तो फ्रेंड आज बहुत ही शॉर्ट मैसेज है हमारा, और जैसा कि जानते हैं कि आज बुधवार है और बुधवार है और दिन ये आज दिन है बुधवार यानी बुधवार, और प्रोग्राम का नाम है जिंदगी 1 बजे। सुशील कुमार सरोज जी, गुड एमसी नागेश्वर प्रसाद तिवारी जी, गुड एमसी विशाल कुमार पंडित जी, गुड एमसी विशाल कुमार पंडित जी हमारे डायमंड स्टार हैं सिलीगुड़ी से, दार्जिलिंग से। राजचंद्र जी हमारे मेजर स्टार, गुड एमसी। और मैं देख रहा हूँ और बहुत सारे लोग फटाफट तेज़ी से जुड़ते जा रहे हैं। फ्रेंड अंसालिनी जी फतेहपुर से, गुड एमसी लवलेस विश्वकर्मा जी, गुड एमसी। तो फ्रेंड मैं बात को शुरू करता हूँ। थोड़ा सा आज का जो टाइम है हमारा बहुत ही चैलेंज वाला है, और पूजा नस्कर जी, गुड एमसी। मैं बात करने वाला हूँ अगले 20 से 30 मिनट के अंदर में। सरिता चंदक जी, गुड एमसी मैडम, गुड एमसी। और सभी लोग जुड़ चुके हैं, और फटाफट आप लोग अगर वीडियो को शेयर कर सकते हो तो शेयर कर दीजिए, और वॉच पार्टी पे लगा सकते हैं आप इसे। और डॉक्टर अरुण कुमार पांडे जी फरुखाबाद से, चेयरमैन स्टार जुड़ चुके हैं। हमारे परवेज आलम जी वाराणसी से हैं, गुड एमसी चेयरमैन स्टार हैं। फ्रेंड विवेक सोनी जी, गुड एमसी। तो फ्रेंड अब थोड़ी मैं बात को शुरू करूं। जैसा कि जानते हैं आपको बड़ी उम्मीदें रहती है कि सर आज आने वाले हैं, कुछ आज बताएंगे, कुछ आज समझाएंगे। हम तो सिर्फ सर आपको जानकारी देते रहेंगे लगातार, और लगातार आपसे मिलते रहेंगे, लगातार आपको जगाते रहेंगे, आपको सोने नहीं देंगे। सुनीता ठाकुर जी, गुड एमसी। तो फ्रेंड एक बार हम शुरुआत करते हैं अपने प्रोग्राम को, ज़िंदगी 1 बजे। इस प्रोग्राम डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे आप सभी का स्वागत है, और मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं कि आप लोग ईमानदारी से इस पेज पे जुड़ते हैं, और लगातार हमारे आपके बीच में वार्तालाप होती है। जैसा कि पता है कि पिछले कई दिनों से इस पे कुछ पेज पे कुछ दिक्कतें आ गई थी, जिस पे काम चल रहा था। कई समस्याएं आ गई थी, कई बार ये हैक हो जा रहा था, कई कई दिक्कतें थी। तो अभी ये ठीक हुआ है, और जैसा कि जानते हैं बीच में भी मैडम हिबा खान जी आई थी इस पेज पे चेक करने के इरादे से, मगर बढ़िया शानदार सेशन हुआ, सेशन तारीफ़ काबिल था। कल हमारे विजय बाबू सोनी जी जो चेयरमैन स्टार है, बिजली मिस्त्री होते हुए आईएमसी में एक सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं, और गोविंद चौरसिया जी, गुड एमसी। तो फ्रेंड रेणु सिंह वर्मा जी, गुड एमसी। फ्रेंड तो आपसे मैं बात करूंगा कुछ देर कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ। मेरा नाम डीएन सिंह है, और मैं आईएमसी में क्राउन प्रेसिडेंट मेरा एक लेवल है, मैं उस लेवल पे हूँ, और लगातार इस लेवल पे बनने के बाद लगातार मैं अपने टीम के लिए काम करता हूँ। आज हज़ारों एसोसिएट ऐसे हैं जो आज सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं, और काफ़ी 8,000 से लेकर के महीने के 8-8 लाख रुपए महीना कमाने वाले लोग इस आईएमसी बिजनेस में हमारे टीम में तैयार हो चुके हैं। मैं ई बिज़नेस में जो आया तो मुझे भी दिक्कतें आई, मुझे भी समस्याओं का सामना हुआ, मेरा भी समस्याओं से सामना हुआ, क्योंकि किसी ने मुझे बताया था आज से 8 साल पहले जब बिजनेस को ज्वाइनिंग किया था, समस्याएं हमेशा जिंदा लोगों के बीच में आती है, क्योंकि मुर्दों की कोई समस्या नहीं है। कोई अगर कब्र में लेटा है उसको कोई समस्या नहीं है, कोई जला दिया गया है तो उसको कोई समस्या नहीं है। अगर जिंदा है तो जीवन में समस्याएं बनी रहेंगी। और फ्रेंड हमारे साथ भी यही था जब बिजनेस को ज्वाइनिंग किया। ज्वाइनिंग करने के पीछे तो उद्देश्य था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से मैंने ज्वाइनिंग किया कि आईएमसी करेंगे, कुछ पैसे मिलेंगे और नेटवर्क बनेंगे तो बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। और आने वाला समय डायरेक्ट सेलिंग का है, आने वाला समय नेटवर्क मार्केटिंग का है, आने वाला जो समय है नेटवर्क बनाने का है, आने वाला जो समय है स्टेज का है, स्टेज से जुड़े हुए लोग पैसे बनाएंगे। तो जब मैंने देखा कि स्टेज से जुड़े हुए लोग पैसे बनाएंगे तो मैंने आईएमसी की शुरुआत की।
शुरुआत पहले दिन से ही मैंने शुरुआत की। मैंने कभी समय ख़राब नहीं किया जब मैंने इसकी शुरुआत की। तो जैसे कि बताया जाता है, मुझे समझाया गया था कि प्रोडक्ट को यूज करना है, लोगों से बातें करनी है। प्रोडक्ट को मैंने यूज नहीं किया, अगर यूँ कह दिया जाए तो प्रोडक्ट को मैंने यूज नहीं किया। प्रोडक्ट से मैंने प्यार करना स्टार्ट कर दिया। जब प्रोडक्ट से जब प्यार हो गया तो उसकी खराबी दूर हो गई। क्योंकि जब भी किसी चीज़ से आपको प्यार हो जाता है तो उसके अंदर बुराइयां नज़र नहीं आती है। और मैंने पहले दिन से ही प्रोडक्ट से प्यार करना स्टार्ट कर दिया। तभी दूसरे दिन जा करके 32,000 के प्रोडक्ट लेके आए, अपने ऑफिस में मैंने रखा। ऑफिस में रखने के बाद मैंने लोगों से इसके बारे में बताना स्टार्ट कर दिया। लोगों ने खुद ही पूछना चालू कर दिया प्रोडक्ट देखने के बाद कि सर ये क्या है, ये क्या काम आपने स्टार्ट किया। मैंने बताया लोगों से कि भाई देखिए ये एक बदलाव है और हमारे देश में आज आयुर्वेद बहुत तेज़ी से उभर रहा है। गवर्नमेंट की भी नज़र आयुर्वेद पे है, तो गवर्नमेंट भी बहुत तेज़ी से आयुर्वेद को लेकर के आ रही है। और अभी जो वर्तमान सरकार है तो और भी बहुत तेज़ी से आयुर्वेद को मतलब बढ़ाने में लगी हुई है। और तरह तरह के जो सर्टिफिकेशन होते हैं, तरह तरह की जो सुविधाएं होती है आज आयुर्वेद की तरफ, क्योंकि गवर्नमेंट भी समझती है कि हमें लोगों को बीमार होने से बचाना चाहिए। क्योंकि आज केमिकली आज जो हमारा भोजन है वो केमिकली हो चुका है। तो फ्रेंड हुआ यही हमारा कि मैं जब बिजनेस को समझना स्टार्ट किया तो दिक्कतें आई, लोग हमारे साथ जुड़े, लोग हमारे साथ काम करना स्टार्ट किए। बहुत सारे लोग आए भी, बहुत सारे लोग गए भी, लेकिन हमने इसकी परवाह नहीं की। मैं टिका रहा। बहुत सारे लोग जिससे उम्मीदें थी कि ये बम फटने वाला है, लेकिन बम फटा नहीं, वो सिल्वर में ही गोल हो गया। कुछ बम ऐसे लगे कि ये जो है कि ये नहीं, ये अब फटेगा, तो गोल्ड तक पहुंच करके गोल हो गया। फिर मुझे लगा कि नहीं, अब ये वाला बम फटेगा, तो पता चला वो रूबी में गोल हो गया। तो इस तरह जो फटने वाले बम थे, कभी कोई डायमंड पे गोल हो गया, कोई चेयरमैन बन के गोल हो गया। तो ये जो बम जो दिखते हैं, ये इनकी जो ताकत ही इतनी रहती है, ये क्राउन प्रेसिडेंट तक नहीं पहुंच पाते। कई ऐसे हैं, कुछ ही लोग पहुंचेंगे क्राउन प्रेसिडेंट तक। तो कुछ लोग क्या ना, कोई तरह तरह के बहाना, नाकामियों के तरह तरह के बहाना ढूंढ लेते थे लोग हमें। जब मैं रूबी स्टार था, मेरे डाउन में मेरे 11 अचीवर्स थे। मैं शुरू से ही बात कर रहा हूँ, तो 11 अचीवर्स थे। तो लोग छोड़ छोड़ के मुझे भागने लगे, क्योंकि कुछ देखिए, हर आदमी पूरा साथ निभाने के लिए नहीं आता है। कुछ कुछ सफ़र, इसे कहते हैं हम सफ़र में मिलता जाए उसे हम सफ़र कहते हैं। तो इस तरह लोग साथ मिलते गए, कुछ लोग कारवां बढ़ता चला गया। इस तरह कुछ हमारे टीम में जाबाज लोग भी आए, ऐसे लोग आए कि वो जब फटना स्टार्ट किए तो फटते ही रहे। और आज कई क्राउन प्रेसिडेंट है, आज हज़ारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में आज हमारे टीम में चेयरमैन स्टार है, और काफ़ी संख्या में हमारे एम्बेसडर स्टार हैं, और काफ़ी संख्या में आज कई ऐसे लोग हैं जो आईएमसी में क्राउन प्रेसिडेंट भी है। तो ये सब हो पाया लगातार टिकने की वजह से। ये मेरा रहा इंट्रोडक्शन। मैं प्रयागराज से हूँ। दूसरा अगर फ्रेंड मैं बात करूँ आज इस पेज के बारे में, डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट जो पेज है, ये पेज नहीं, इसका नाम है ज़िंदगी 1 बजे। डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट तो चलिए हमारा एक नाम है पेज का, लेकिन इसका जो प्रोग्राम का नाम है ज़िंदगी 1 बजे। इस प्रोग्राम में हम आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से वार्तालाप होती है। कई लोग खिसकते हैं, कई लोग पेज पे आते हैं, कई लोग नहीं भी आते हैं। खैर, इससे हमारे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपसे मिलता रहूँगा, लगातार मिलता रहूँगा, लगातार हमारी आपकी बातचीत होती रहेगी। तो फ्रेंड, इस पेज पे बने रहने से बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं। बहुत सारे लोग हमारे बिजनेस में आज इस पेज की बदौलत आज आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे भी हैं, मैं तो क्रॉस नहीं बोलूँगा, क्योंकि आईएमसी बिजनेस कोई ये सिखाती नहीं है। और जो लीडर आपको क्रॉस किसी से बात करना चीज़ है, अगर भाई बिजनेस के बारे में आप अगर कहीं से सीखते हैं, कहीं से भी सीखना है तो सीखना चाहिए, तो मना नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों को। ये ऐसे लोग ये बिजनेस के दुश्मन होते हैं। कई बार लेवल भी बड़ा हो जाता है, लेकिन बिजनेस के दुश्मन होते हैं जो सीखने से मना करते हैं। क्योंकि मैंने दोस्त, जब मैं बिजनेस की स्टार्टअप किया तो बार बार, आज मेरी टीम है, और जब भी जहाँ भी किसी भी लीडर का सेमिनार होता था तो मैं वहाँ पर प्रमोशन करता था कि भाई वहाँ फलाने लीडर का सेमिनार है, प्रोग्राम है। और मैंने इसकी मतलब मैंने कहते नहीं कि आदेश भी लिया। मैंने जब अपने आदरणीय डॉक्टर अजय जी शर्मा जो हमारे ग्रेट अपलाइन हैं, उनसे मैंने पूछा कि सर वहाँ पे तो हमारी कोई लीडर नहीं है, तो सर वहाँ पे तो टीम को कैसे बैठाएं। तो उन्होंने कहा कि किसी का भी प्रोग्राम हो रहा है, सिस्टम का प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ पे बैठाइए। और जब वहाँ लोग बैठेंगे तो लोग ऑलरेडी, और जब वहाँ कुछ नेटवर्क बन जाएगा तो आप भी वहाँ पर जाइए। इस तरह आज जहाँ जहाँ नेटवर्क मैं हर जगह जाता हूँ, ऐसा नहीं है। अभी भी मैं टूर करके आया हूँ, 3 तारीख से निकला था, और 26 तारीख को शाम को 7 बजे मैं घर पहुँचा। लगातार मैं फील्ड में था। तो फ्रेंड, ये सब हो पाया आज इस पेज की बदौलत। आज बहुत सारे अचीवर जन्म लिए हैं, बहुत सारे अचीवर हैं। इसी में से कई ऐसे लोग हैं जो मुझे छोड़ के भी जाएंगे, और कई ऐसे लोग हैं जो और नए आएंगे जो इनका भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। क्योंकि दोस्त कहते नहीं कि कुछ लोग कहते नहीं कि पूरी मंजिल पूरी नहीं कर पाते, कोई ना कोई बहाना, कई निकलने के, जाने के, छोड़ने के कई तरीके ढूंढ लेते हैं। तो इस तरह मेरे सामने ये चीज़ आया। तो खैर,
अब इसके लिए आप कुछ कर भी नहीं सकते। कोई अगर छोड़ के आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, तो कर भी नहीं सकते। हाँ, इतना जरूर है कि जाने वाले की संख्या कम होती है, आने वालों की संख्या ज़्यादा होती है। क्योंकि मैं देखता हूँ मेरे ग्रुप में 15,000 लोग हर महीने जुड़ जाते हैं, 5,000 लोग हर महीने गायब हो जाते हैं, आईडी डिलीट हो जाती है, और लगभग बचते हैं 10,000 लोग। उसमें से 5,000 लोग रिपर्चेज स्टार्ट करते हैं, 5,000 लोग वो गायब हो जाते हैं, वो भी बाद में। वो कभी लिया कभी नहीं लिया, कभी लिया कभी नहीं लिया। तो इस तरह अगर किसी व्यक्ति का ये टारगेट है कि मैं आज किसी भी लीडर का बिजनेस को ख़त्म कर दूंगा, ख़राब कर दूंगा, ऐसे लोग नासमझ, ऐसे नादान लोग बहुत सड़कों पे घूम रहे हैं, यूं ही झोला बदलते रहते हैं। ऐसे तमाम लोग आपको मिलेंगे कि अरे मैं तो अब उनके साथ मैं नहीं हूँ, मैंने तो अलग कंपनी ज्वाइनिंग कर लिया। ऐसे लोग आपको मिलते रहेंगे। और ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये स्वार्थी होते हैं, ये इनके स्वार्थ तक काम करते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं, चलो यार डीएन सिंह के साथ काम कर लो, डीएन सिंह जी के साथ काम कर लो, आईएमसी बिजनेस कर लो, कुछ सीख लेंगे तो कोई दूसरी कंपनी का झोला पकड़ लेंगे। तो ऐसे भी कई लोग हैं जो उस बिजनेस को सीखने के बाद वो झोला बदलते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसे लोगों को मैं बता दूं, ये मेरा मैसेज है, ऐसे लोग आप जान लें, पूरी जिंदगी घिसते रह जाएंगे, लेकिन नहीं होगा। क्योंकि अगर आईएमसी में नहीं हुआ तो कहीं बाहर भी नहीं होगा। तो फ्रेंड, अब थोड़ा आज का मेरा तीसरा पॉइंट है कि आज पूरी दुनिया की मैं अगर बात करूं, पूरी दुनिया में बात करें तो दोस्त, नौकरियां खत्म हो रही। मैं कल रात में वीडियो देख रहा था कि आने वाले समय में पूरी दुनिया के अंदर नौकरियां खत्म हो रही है, और हमारे इस देश के करोड़ों युवा आज विदेश में नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। अब वो जो जॉब कर रहे हैं और नौकरियां खत्म हो रही, तो वो युवा जब हमारे देश में लौटेंगे, जिनकी नौकरी खत्म हो चुकी होगी, तो क्या होगा। अभी देख रहे हैं कि होटल का वेटर का काम अगले 2030 तक होटल का वेटर का काम भी खत्म हो जाएगा, ड्राइवर का भी काम खत्म होगा, यहां तक कि डाकिया का भी काम खत्म हो जाएगा, यहां तक कि कोरियर का भी काम खत्म हो जाएगा, यहां तक कि पेट्रोल टंकी में पेट्रोल भरने वाले का भी काम खत्म होगा, यहां तक कि जो अभी तो देख ही रहे हैं कि सारे पेंटर गायब हो गए। बहुत सारे सेक्टर में बदलाव आया, बहुत सारे, है ना। मजदूर का काम आज के लिए आज मशीन लगा। यहां तक कि कल मैंने एक जानकारी ली और अपडेट हुआ है कि आने वाले समय में सिम का भी काम खत्म हो जाएगा। यानी आपके मोबाइल में सिम नहीं होगी, सीधा सैटेलाइट से अटैच होगा। यानी सिम का और रिचार्ज का भी लफड़ा खत्म। आने वाले समय में ये सिम का और रिचार्ज का भी लफड़ा खत्म। जो भी कुछ होगा वन टाइम होगा। इतना डिटेल में हम, मैंने 1 घंटा समय लगाया था, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। आप खुद ही यूट्यूब पे सर्च कर लें, आपको जानकारी हो जाएगी कि आने वाले समय में ये सिम और रिचार्ज, ये सब चीज़ें, कूपन, इसका भी काम खत्म हो जाएगा। तो फ्रेंड, अब सवाल उठता है कि इतनी सारी बेरोजगारी, पूरी दुनिया बेरोजगारी नहीं, तो खैर रोजगार तो है, लेकिन उधर आपका नज़र नहीं है, इसलिए बेरोजगारी दिख रही है। मैं इन्हीं वर्ड नहीं बोलता कि आज बेरोजगार। मैं अभी सुबह एक व्यक्ति से बात कर रहा था, वो ठेले वाला कह रहा था, ठेले वाला खुद कह रहा था, जहाँ पे मैं कुछ शॉपिंग कर रहा था, कह रहा था कि पता नहीं झाला, हमारे यहाँ सस्ता फल रखो तो बिकता ही नहीं, महंगा वाला पहले बिकता है। लोग कहते हैं बेरोजगारी है। हमने कहा कि सही बात है यार, सही बात है, सही बोल रहे हो आप। तो बेरोजगारी, ये सब कहने की बातें हैं, कोई बेरोजगारी नहीं है। बेरोजगारी उन्हीं को दिखती है जिनके आंख से दिखाई नहीं पड़ता, उनका रोजगार दिखता नहीं। अब सवाल उठता है कि अगर ऐसे लोगों के लिए विकल्प क्या है। भाई, अगर आज नौकरियां खत्म होंगी या व्यापार खत्म होंगे, भारत नहीं पूरी दुनिया का व्यापार ऑनलाइन हो गया है। बहुत सारे व्यापारी धरना प्रदर्शन चक्का जाम करते रहे, लेकिन व्यापार तो ऑनलाइन होगा ही होगा। व्यापार ऑनलाइन तो होगा ही होगा। भाई, आज रिजनेबल प्राइस में, सही प्राइस में आज हमें जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, और मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट कंज्यूमर को प्रोडक्ट जब दे रहा है, तो फ्रेंड, कस्टमर तो परचेजिंग तो करना ही करना है। आज भाई क्यों आज डायरेक्ट सेलिंग, आज आईएमसी क्यों तेजी से बढ़ रहा है? क्योंकि कंपनी प्रोडक्ट डायरेक्ट कंज्यूमर को देती है। तो फ्रेंड, इसका विकल्प क्या है? इसका विकल्प है कि अगर आपको रोजगार चाहिए और अपने बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं, तो इसका विकल्प एक ही है। उस विकल्प का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। जो चीज़ें मुझे 8 साल पहले दिख गई थी, हमारे अजय शर्मा जी को 10 साल पहले दिख गई थी, हमारे आदरणीय अशोक भाटिया, सत्यन भाटिया जी के एक बार जोरदार तालियां सर के लिए होनी चाहिए, उनको 15 साल पहले दिख गई थी। और कई कंपनियां जिनको 20 साल पहले दिख गई थी, और भारत में आज से 25 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग आया भारत की बेरोजगारी को दूर करने के लिए। लेकिन ये भारत ऐसा देश है कि परिवर्तन को स्वीकार करते करते 10 से 20, 25, 50 साल लग जाता है, तब वो परिवर्तन को बदलाव को स्वीकार करते हैं। बदलाव स्वीकार करने में जब कोई इंडस्ट्रीज आती है, जब कोई सेक्टर हमारे देश में जब आता है उभर करके, जिस सेक्टर में कैरियर होता है, उस सेक्टर को भी समझने में लोग 25, 30 साल लगा देते हैं। जैसे फिल्म इंडस्ट्रीज को समझने में बहुत वक्त लगा है, जैसे कि
क्या बोलते हैं म्यूजिक इंडस्ट्रीज को, उनको भी समझने में लोग वक्त लगाए। आज चाहता है कि हर आदमी चाहता है कि हमारा बच्चा सिंगर बन जाए, लेकिन जब पहले लोग सिंगिंग किया करते थे उसको भी लोग समझना नहीं चाहते थे। फ्रेंड अगर मैं बात करूं, इंश्योरेंस सेक्टर को लोगों को समझने में बहुत वक्त लगा। किसी भी सेक्टर को, भारत में जो भी सेक्टर नए आते हैं भाई, मोबाइल इंडस्ट्रीज को, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को, हर सेक्टर का जरा सोचिए, आज से 50 साल पहले लोगों के दरवाजे पे कारें नहीं होती थी, और आज इनकम बढ़ा नहीं तो फिर कारें कैसे आई? हर दरवाजे पे आज कार है, हर व्यक्ति के पास गाड़ियां हैं। पहले लोग साइकिल खरीदते थे, आज लोग बाइक खरीदते हैं। पहले 1000 रुपए की साइकिल खरीदते थे, आज 1 लाख रुपए की बाइक खरीदते हैं। तो फ्रेंड, कोई भी इंडस्ट्रीज को समझने में 20 से 25 साल लग जाता है, 30 साल। और जब हमारी पब्लिक मान्यता देती है, जब हमारा समाज इसको प्राथमिकता देती है, तो वो इंडस्ट्रीज और तेजी से बढ़ता है। इसी वजह से आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज आज बहुत तेजी से बढ़ रही है। आज बहुत सारे पेरेंट अपने बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं कि नहीं बेटा जाओ। मैंने डीएन सिंह की आंखों से देखा है, पिछले 8 साल में वो करोड़ों रुपए की इनकम बना चुका है, और उनके टीम में बहुत सारे युवा लड़के हैं, बहुत सारे यूथ हैं जो आज अच्छे लेवल पे, अच्छे इनकम पे हैं। तो लोग अपने बच्चे को प्रेरित करने लगे हैं डायरेक्ट सेलिंग के लिए। तो फ्रेंड, डायरेक्ट सेलिंग जरूरी है। अब डायरेक्ट सेलिंग से क्या क्या फायदा हो सकता है? डायरेक्ट सेलिंग करने से क्या फायदा हो सकता है? सिर्फ पैसा ही नहीं मिलता, सिर्फ पैसा ही नहीं मिलता, यहां पे पैसे के साथ साथ यहां पे पर्सनालिटी भी मिलती है। सर सोचिए कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, अगर कोई व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग में आ गया, भले कई बार वो पैसा नहीं बना पाता है, लेकिन उसको बात करने का तरीका सीख जाता है जो स्कूल कॉलेजों में नहीं सिखाए जाते। उसके लोगों से कैसे बातें करनी चाहिए, कैसे उनका बिहेव करना चाहिए, वो भी सीख जाता है, यानी उसका पर्सनालिटी डेवलप होता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में काम करने से पैसे के साथ साथ वो मानवता सीख लेता है, वो लोगों को ऊंचा उठाने के लिए काम करता है। उसके अंदर एक ऐसी सोच आ जाती है, और मैं सच बताऊं, डायरेक्ट सेलिंग करने वाला सच्चा भक्त भी कहलाता है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग करने वाला सच्चा भक्त इसलिए कहलाता है, उसके द्वारा कोई भी उत्पाद अगर वो यूज करता है, किसी भी प्रकार का उत्पाद अगर वो यूज करता है, तो उस उत्पाद का पूरी ईमानदारी से टैक्स भारत सरकार को, उसकी जीएसटी वो पे करता है, जिससे हमारे देश का विकास होता है। और फ्रेंड, एक एक आदमी को ये काम करना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग से हर वो प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए। मेरे घर में आटे की जरूरत पड़ती है, तो मैं एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का मैं आटा घर में लेके आता हूं। मेरे दिमाग में आता है कि मैं बाजार का आटा क्यों लाऊं जहां पे उसके बिल नहीं मिलते, और ये आटा खरीदेंगे तो बाजार के अंदर ये पैसा भारत सरकार को जाएगा। तो फ्रेंड, डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए। और डायरेक्ट सेलिंग में भी एक ऐसी कंपनी जो स्वदेशी है, एक ऐसी कंपनी जो आयुर्वेदिक है, जो एक ऐसी कंपनी की खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, और एक ऐसी कंपनी जिसके पास कोई पार्टनरशिप नहीं है, और एक ऐसी कंपनी एक ऐसी कंपनी जिसके पास इस काम के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। वो कंपनी कोई और नहीं, उस कंपनी का नाम है आईएमसी, इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन। मैं इस कंपनी का एक ईमानदार एसोसिएट हूं और ईमानदारी से काम करता हूं, और मैं लोगों की सलाह देता हूं कि पैसा बड़ी मायने नहीं रखता, आपकी इमेज मायने रखता है, आपकी इमेज मायने रखता है। और आप ईमानदारी से अपने काम को दोस्त करें, रिजल्ट ईश्वर जरूर देगा। जब आप टिके रहेंगे, मजा तो तब आएगा जब आपकी ताकत तब दुगुनी हो जाती है, आपकी ताकत तब बढ़ती है जब कई लोग ऐसे आपका साथ छोड़ के चले जाते हैं तब। और ईश्वर से मनाइए कि ईश्वर, ये पुराने पत्ते जो कीड़े लग चुके हैं ये झड़ने भी चाहिए। और जब कीड़े लगे हुए पत्ते जब झड़ते हैं तो नए पत्ते आते हैं, तो पूरी जोश से उस पेड़ की शोभा बढ़ाते हैं और आपको बिजनेस में विकास करते हैं, आपके बिजनेस को ग्रोथ देते हैं। तो फ्रेंड, इसका एक ही विकल्प है कि पूरी दुनिया में जो आज बदलाव आ रहा है और उस बदलाव से लोग नौकरियां खत्म होगी, उसका विकल्प है आईएमसी डायरेक्ट सेलिंग, आईएमसी बिजनेस। फ्रेंड, आपको करना चाहिए। फ्रेंड, बहुत सारी बातें हैं करने को, आज बहुत शॉर्ट में हम बातचीत हमारी आपकी होगी। फ्रेंड, आज का मेरा 5वां पॉइंट है, लोग आपको गुमराह भी करेंगे। बहुत सारे लोग कोट पैंट टाई पहन करके सालों घूमते हैं, और सालों घूमते हैं वो इसलिए घूमते हैं कि कई बार पैसा ना कमाए, लेकिन कुछ लोगों से रिलेशन बना करके हम उनके पैसे को ठग सकें। ऐसे कई लोग आपको मिलेंगे फील्ड में कि अपलाइन का, डाउनलाइन का बहुत सारा चूना लगाया। ऐसे कई लोग आपको टीम में मिलेंगे कि वो दिखेंगे तो आईएमसी जैसे,
दिखेंगे तो आईएमसी वाले, लेकिन टीम का वो चूना लगाते हैं। उनका काम होता है टीम का चूना लगाना। वो वैल्यूम का कभी चूना लगाता है, तो कभी आउटलेट का चूना लगाता है, तो कभी वो टीडी का चूना लगाता है, तो कभी वो अपलाइन का चूना लगाता है। इस प्रकार चूना लगाने वाले लोग, बाद में ऐसे चूना लगाने वाले लोग आपका साथ छोड़ेंगे, आपका साथ से भागेंगे, और अपनी गलती पे कभी भी उनको नजर नहीं आती। अपनी गलतियां जो करते हैं, जिन गलतियों से वो को छोड़ करके वो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन वो गलतियां उनकी नजर नहीं आती है, और ऐसे लोग आपको कंपनी छोड़ते हुए नजर आएंगे। ऐसे लोग, भाई कंपनी छोड़ने के कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण कि आप अपनी गलतियों छोड़ते हैं, और दूसरा कारण आपके शरीर में जान खत्म हो चुकी है। तो दो ही चीज हो सकता है कि आपके शरीर में जान बची नहीं और आप जिंदा बचे नहीं, इसलिए आप कंपनी छोड़ सकते हैं। क्योंकि ऐसे लोग जिन्होंने छोड़ा भी है, अगर जान बची भी है, तो दूसरे जाकर के उन्होंने कोई इतिहास नहीं रचा है, इतिहास नहीं रचा है। ऐसे लोग से दोस्त मैं कहना चाहूंगा कि आप ऐसे लोग अगर आपको मिलते हैं जो आपको बताते हैं कि यार मैं भी इसमें आईएमसी में मेरा ये लेवल था, मेरा ये लेवल था, तो फ्रेंड उससे बोलिए कि लेवल था तो अगला भी लेवल ले सकते थे। अगर आपका ये लेवल था तो अगर आपने मेहनत से पूछिए ऐसे लोगों से, पूछिए ऐसे लोगों से कि सर मेरा लेवल, मैं चेयरमैन था और मैंने छोड़ दिया, तो पूछिएगा कि सर आप एम्बेसडर भी बन सकते थे। अगर आपने चेयरमैन अपनी मेहनत से किया है तो आप एम्बेसडर भी बन सकते थे। तो फ्रेंड ऐसे लोग जो आपको गुमराह करते हैं, इनसे ये गुमराह होने से आपको बचना है। ऐसे लोग गुमराह करेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, और मजा तो तब आए कि अगर आपके अपलाइन के बारे में कुछ उल्टी सीधी अगर बातें करें, तो अगर आप सच्चे सिपाही हैं और सच्चे एसोसिएट हैं और आप डायरेक्ट सेलिंग के आप भक्त हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है, मैं सभी कंपनी का नाम ले रहा हूं, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जो लीगल तरीके से काम कर रही है। अगर उस कंपनी को काम करने के लिए अगर कोई आपको गुमराह करे, तो उसको दंड भी आपको ही देना चाहिए। आपको तुरंत जवाब देना चाहिए कि आप इस तरह की बातें ना करें। आप अपनी नाकामी को छुपा रहे हैं। अगर आप चेयरमैन बन गए थे तो आप मेजर भी बन सकते हैं, आप अगर सिल्वर थे तो आप गोल्ड भी बन सकते हैं, अगर आपने मेहनत किया होगा। लेकिन आप जरूर अपलाइन के भरोसे आप बने होंगे, अपलाइन ने आपके पीछे मेहनत किया होगा। फ्रेंड ऐसे लोग आपको मिलते हुए नजर आ जाएंगे। तो फ्रेंड मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो लोग गुमराह करें, आपको गुमराह नहीं होना है और आपको काम करना है। कंपनी की बहुत बड़ी तैयारी है, कंपनी पूरी तरह से लग गई है। अभी देखा आपने पूरे देश भर में मेगा इवेंट, जबरदस्त तरीके से मेगा इवेंट पूरे देश भर में हुआ। पूरे देश का जो माहौल है वो वॉल्यूम क्रिएट करने लगा है, वॉल्यूम क्रिएट करने लगा है। जहां आज ट्रेडिशनल बाजार व्यवस्थाओं में आज महामारी फैली हुई है। दुकानदार अपने यहाँ स्टिकर, आप पता है इस समय सबसे ज्यादा स्टिकर कौन सा बिक रहा है? ग्राहक मौत का कोई भरोसा नहीं, स्टिकर ज्यादा बिक रहा है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। आपने कभी सुना नहीं होगा कि डायरेक्ट सेलिंग करने वाले व्यक्ति कभी उन्होंने आत्महत्या किया हो। फ्रेंड डायरेक्ट सेलिंग करने वाले ईमानदार लोग कभी भी, वो चूना लगाने वाले लोग, वो मनी मार्केट करने वाले लोग, वो ठगने वाले लोग जो समाज में कुछ लोगों का पैसा ठगते हैं, और जब कंपनियां भाग जाती है, कंपनियां फुर हो जाती है, तो ऐसे लोग बाद में आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मैं उनका एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं, मैं लीगल कंपनियां जो भारत में काम करी, जो आईडीएसए में जो कंपनियां रजिस्टर्ड है, उन कंपनियों के लीडर की बात करिए। ऐसा कोई भी केस पूरे भारत में अब तक नहीं है। अरे दोस्त, फिल्म इंडस्ट्रीज में लोग आत्महत्या कर रहे हैं, बड़े बड़े व्यापारी आत्महत्या कर रहे हैं। आईएएस से डॉक्टर इंजीनियरों ने आत्महत्या की, रिकॉर्ड बनाए हैं कि आईएएस से डॉक्टर इंजीनियरों ने आत्महत्या की और आत्महत्या कर रहे हैं, आत्महत्या की तरफ बढ़ रहे हैं। मगर डायरेक्ट सेलिंग करने वाले लोग आत्महत्या नहीं करते दोस्त, नहीं करते। डायरेक्ट सेलिंग करने वाले का मोरल, मनोबल और पाने की उम्मीदें बहुत आगे होती है, और वो जहां पे खड़े होते हैं वहीं से वो पानी निकाल लेते हैं। फ्रेंड तो ऐसे लोग जो आपको गुमराह करते हैं, उनसे आपको बचना है, उनसे आपको बचना है। ऐसे लोगों से आपको बचने की जरूरत है, गुमराह नहीं होना है। और फ्रेंड आप जहां भी, जिस कंपनी में भी आप लगे हैं, ईमानदारी से उस कंपनी में लगे रहिए। मैं आपसे कहता हूं कि जहां पे भी आप लगे हैं, आप उस कंपनी में लगे रहिए, ईमानदारी से काम आप करते रहिए और अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए। फ्रेंड डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो बहुत ही आसान है। बस थोड़ा सा मैं उदाहरण यही देना चाहूंगा कि दूसरी कंपनियों की अपेक्षा आज आईएमसी के अंदर जो ग्रोथ है, जो ग्रोथ का जो रेशियो है, वो थोड़ा ज्यादा है। वो इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट है वो आईएमसी है। इसके जो प्रोडक्ट है क्या है जी? आईएमसी है, इंडियन मेंटेलिटी और कल्चर के हिसाब से है। यानी आईएमसी है इंडियन मेंटेलिटी कल्चर। इंडिया का मेंटेलिटी क्या है और कल्चर क्या है? चीप एंड बेस्ट।
चीप एंड बेस्ट, इसकी वजह से इसका नाम भी आईएमसी है और प्रोडक्ट भी आईएमसी है। तो फ्रेंड लगातार आप बने रहिए इस बिजनेस में। अब थोड़ा सा सफलता का मैं मंत्र बता दूं कि कामयाब कौन होगा, कामयाब कौन नहीं होगा। कामयाब वही लोग होंगे जिनके पास कामयाबी की भूख होगी, जिनके पास कामयाबी की भूख होगी और उस भूख के लिए वो जिद करेंगे और पागलपन तक वो पहुंच जाएंगे। 3 चीजें होना बहुत जरूरी है कि आपको उसकी भूख होनी चाहिए, कामयाबी के लिए उसकी भूख होनी चाहिए और उस भूख को पूरा करने के लिए जिद होना चाहिए और जिद को पूरा करने के लिए पागलपन होना चाहिए। तो फ्रेंड ये 3 चीजें बहुत जरूरी है, ऐसे लोग डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब हो जाते हैं। मैंने जब आईएमसी की जब शुरुआत की थी तो उसी भूख के साथ, उसी जिद के साथ और उसी पागलपन के साथ लोगों ने मजाक उड़ाया। लोगों ने, हमारे व्यापारी बंधु थे, कई व्यापारी बंधु सुनते भी कहते हैं अरे खूब मजाक उड़ाते हो डीएन सिंह जी हम लोगों का। फ्रेंड ऐसे सारे बहुत सारे व्यापारी लोगों ने मुझे मना किया था, डीएन सिंह ये क्या कर रहे हो, डीएन सिंह ये क्या कर रहे हो, अरे आपका बल्ब का काम नहीं चला तो कुछ और काम कर लेते, आपको अगर जरूरत थी तो हम आपकी मदद कर सकते थे, क्योंकि आप जैसे व्यापारी व्यापार में होना बहुत जरूरी है। तो मैंने बताया कि आपको नहीं पता है कि मैं जो व्यापार करने जा रहा हूं वो 25-50 साल पुराने व्यापारी को मैं इस काम को करके अगले साल 2 साल में मैं डिफीट दे सकता हूं, उसकी इनकम से डिफीट दे सकता हूं। अब मात्र 3 वर्ष लगे मुझे क्राउन प्रेसिडेंट बनने में। कितने लगे साहब? मात्र 3 वर्ष, 36 महीने का मेरे पास रिकॉर्ड है क्राउन प्रेसिडेंट बनने का। तो फ्रेंड आप भी बन सकते हैं, मगर याद रहे कि कई लोग सुपरस्टार ही 3 साल से हैं। तो मैं बता दूं, क्योंकि आपने जिद नहीं किया है तो इसलिए वो समय आपकी गिनती नहीं मानी जाएगी, वो समय आपकी नहीं मानी जाएगी और आपने पागलपन भी शुरू नहीं किया तो इसलिए वो समय आपकी नहीं मानी जाएगी। जिस दिन से अंदर आपके अंदर ये 3 चीजें पैदा हो जाएंगी, भूख, जिद और पागलपन, उस दिन से आपका सिरे जाता है। फिर आप बताएंगे कि सर अब हमें भी 3 साल में मैं भी क्राउन प्रेसिडेंट बन सकता हूं, और आपको दिखने भी लगेगा, हर अगला लेवल आपको दिखाई देने लगेगा। साथ ही साथ फ्रेंड आपको मैं बता दूं कि आज बहुत सारी बातें नहीं होंगी क्योंकि मैं बहुत इमरजेंसी में हूं और आज हमारी एक अहम मीटिंग है और आज आप बड़ी उम्मीद से रहते हैं हमारे साथ। मैं भी चाहता हूं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूं, आप भी फील्ड में काम करें। कल आईएमसी बिजनेस पेज पे, इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन के पेज पे कल मेरा प्रोग्राम आने वाला है। कल मेरा प्रोग्राम आने वाला है इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के पेज पे, आईएमसी बिजनेस पेज पे मेरा कल प्रोग्राम आने वाला है और समय है 7 बजे। समय है 7 बजे। ये दिन है कल बृहस्पतिवार, गुरुवार, गुरुओं का दिन। अब मुझे कंपनी के द्वारा इनवाइट किया गया है और आप कल के डेट में दोस्त, मैं आपसे गुजारिश करता हूं और उम्मीद करता हूं, अभी हम पोस्टर भी सेंड करेंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि कल आप ठीक 7 बजे आप पेज पे शामिल हो जाइएगा, आप सभी मिलकर के। और जैसे ही पोस्टर आपको पहुंचता है, आप उस पेज से आप पोस्टर, भाई अभी कंपनी भी अभी प्रमोट करेगी, आप उस पेज से, आप आईएमसी बिजनेस पेज से आप उस पोस्टर को निकाल करके अपने ग्रुप में शेयर कर दे। कल मैं वो बातें करने वाला हूं कि जिससे आपके ग्रुप में, जैसे इस महीने रिकॉर्ड बन गया 5000 बिजनेस वॉल्यूम करने वालों की संख्या पिछले महीने की अपेक्षा दुगुनी नहीं हुई है, हमारे टीम में दुगुनी नहीं हुई है, 2.5 गुनी नहीं हुई है, अब तक 3 गुनी हो चुकी है पिछले महीने की अपेक्षा, और अभी क्लोजिंग होते होते ये 4 गुनी हो जाएगी, क्योंकि हमारे जमात साथी समझ चुके हैं कि 5000 बिजनेस वॉल्यूम के करने के फायदे क्या है। तो कल मैं बताऊंगा इसका क्या फायदा है। यह आपको जीरो से हीरो बना सकता है, यह आपको बहुत शिखर पे पहुंचा सकता है। तो कल बातें करने के लिए मेरे पास इसकी तैयारी है दोस्त। और कल ठीक शाम को 7 बजे, अगर आप इस पेज से प्यार करते हैं और चाहते हैं कि बराबर आपको एजुकेशन मिले, कई बार ऐसा लगता है कि यार अब बस, अरे पेज कोई धंधा करने थोड़ी बनाया हो कि हमें कहीं से पैसा चाहिए। हमने तो पेज बनाया हुआ आपसे मिलने के लिए, कम से कम इसी बहाने आप हमारे प्रोग्राम तक कई लोग नहीं पहुंच पाते, तो कम से कम इसी पेज के बहाने आप मिल तो लेते हैं जिंदगी 1 बजे। तो फ्रेंड कल ठीक शाम को 7 बजे, और आप पोस्टर बना करके पोस्टर चेक करिएगा, अभी हम कुछ देर में पोस्टर सेंड भी करेंगे।
1 घंटे के अंदर पोस्टर सेंड हो जाए, कंपनी के पेज पे भी है, आप निकाल करके और अपने ग्रुप में पूरा ताकत लगाइएगा। कल दोस्त, कल मुझे पता चलेगा कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, कितना मुझे चाहते हैं, कितना मुझे पसंद करते हैं। हर एक एसोसिएट जितने भी इस पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, कम से कम एक एक व्यक्ति के 50-50 लोग होने चाहिए, 50-50 लोग होने चाहिए। कल मैं स्क्रीन पे मैं आपको देखता रहूंगा, मैं रीड करता रहूंगा और बाद में आप एक बार मौका लगेगा तो आप लिख देना उस स्क्रीन पे कि सर आज हमारे 20 लोग आ गए इस पेज पे, आज 25 लोग आ गए हमारे पेज पे। तो फ्रेंड, कल के डेट में, कल आपका इम्तहान है। पिछले 2 सालों से मैं डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पे लगातार मैं बना हूं, लगातार मैं सेवाएं दे रहा हूं, लगातार मैं काम कर रहा हूं और आपसे मैं प्यार की उम्मीद रखता हूं। कल ये मेरा प्यार, कल आपका इम्तहान है, कल आपका इम्तहान है। आप कल अपना प्यार कल दिखाएंगे, कल ठीक 7 बजे आईएमसी बिजनेस पेज पे। और आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए आईएमसी बिजनेस पेज, ताकि कल आपको लिंक मिलते ही, कई बार होता है लिंक नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही, वैसे तो जितने भी सारे एसोसिएट है सबने लिंक कर रखा है, लेकिन फिर भी आपको अगर मिस्टेक हो तो आज ही चेक कर लेना। और हमारे जो भी लीडर साथी हैं, हमारे जितने भी चेयरमैन हमारे हैं, जैसे कि मैं देख रहा हूँ हावड़ा बंगाल से आशीष कोले जी हैं, अभिषेक कश्यप जी हैं, मैडम हिबा खान जी हैं, सुनीता ठाकुर जी हैं, दयाशंकर जी हैं, मिस्टर एस कुमार जी हैं, गोविंद चौरसिया जी हैं, ये सभी हमारे लीडर्स, ये जो भी लोग स्क्रीन पे हैं मुझे देख रहे हैं, राज बहादुर पाल जी हैं। कल पूरी ताकत से आप उस पेज पे ठीक 7 बजे मैं हाजिर हूंगा और आपके साथ, और आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा तो शायद स्क्रीन पर मैं नहीं देख पाऊंगा, आप हमारा तो देख पाएंगे। राजेश त्रिपाठी जी, कल मैं आपसे उम्मीद करता हूं आपके 200 से ज्यादा लोग आपके स्क्रीन पर रहेंगे। अब फ्रेंड, हर आदमी को कल ताकत लगाना है, कल ऐसी ताकत लगाना है, क्योंकि कल मैं वो बातें बताने वाला हूं कि आपके ग्रुप में इसकी संख्या बढ़ जाएगी। जैसे आशीष शर्मा जी भी अभी दिख रहे हैं। कल अपने पूरी टीम के साथ 7 बजे, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। कल के दिन में हमें मिस्टर विजय बाबू सोनी जी, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। हमारे मनीष कुमार सोनी जी, हमारे चेयरमैन स्टार, फ्रेंड कोई बहाना नहीं चाहिए। समीर दास जी गुडाएमसी, तो फ्रेंड हमें कोई बहाना नहीं चाहिए। हमें लगातार कल के डेट में एक एक चेयरमैन के 100-100, 200 लोग होने चाहिए, एक एक सुपरस्टार के 50-50, 60-60 लोग होने चाहिए पेज पे। हमारे रमेश सिंह जी, आपसे कल 7 बजे हम इस पेज पे नहीं, सॉरी, आईएमसी बिजनेस पेज पे कल हम मिलने वाले हैं। और कल 100% आपको कल ताकत लगाना है, क्योंकि अगर कल आपने ताकत लगा दिया तो 2 तारीख को जो खुशखबरी आपको मिलेगी, वो खुशखबरी के लिए आप धन्यवाद देते देते आप थक जाएंगे। शायद 1-2 बार में धन्यवाद आप पूरा नहीं दे पाएंगे फ्रेंड। इतनी अच्छी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। लेकिन मगर कल ठीक 7 बजे, मैं बार बार कह रहा हूं, कल ठीक 7 बजे आईएमसी बिजनेस पेज पे कल रिकॉर्ड बनाना है दोस्त, कल रिकॉर्ड बनेगा। और कल की जो एजुकेशन होगी, कल जो हम बात करने वाले हैं, कल की जो हमारी तैयारी है, इस तैयारी की वजह से आज मैं प्रोग्राम को बस अब मैं समाप्त कर रहा हूं। और कल मैं देखता हूं कि हमारे जो चेयरमैन है, जैसे अरुण कुमार पांडे जी है फरुखाबाद से, हमारे राजेश त्रिपाठी जी है, हमारे अभिषेक कश्यप जी है, हमारे श्रवण जी हैं, हमारे विजय बाबू सोनी जी हैं, कलकत्ता से हैं, आसाम से हैं, नाम लूँगा 108 लोग हैं, 108 चेयरमैन हैं, तो बहुत वक्त लग जाएगा। और जो हमारे बहुत सारे डायमंड, जैसे विशाल कुमार पंडित जी हैं, कृष्णा दत्त जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो फ्रेंड, संभव नहीं है कि सबसे मैं बात कर पाऊँ, सबका मैं नाम ले पाऊँ। तो तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। मैं एक इमरजेंसी मीटिंग है हमारी, जो हमारी अभी 2 बजे से होने वाली, उस मीटिंग का हम शिरकत लेने जा रहे हैं। तो फ्रेंड, तब तक के लिए गुड एमसी, फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। गुड एमसी।